धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सबको सादर नमस्कार। श्री रामचरितमानस का सस्वर सरलार्थ और भावार्थ सहित पाठ करते हुए ये वीडियो रामचरितमानस के उस मार्मिक स्थल का है जो अयोध्या कांड में आया हुआ है, जहाँ एक तरफ श्री रामचंद्र जी के भाई भरत जी समस्त परिवार पुरजनों सहित चित्रकूट में ही श्री राम का राज्याभिषेक करके वापस अयोध्या ले जाने के लिए आए हुए हैं। दूसरी तरफ जनकपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी के ससुर जी संपूर्ण परिवार सहित जनकपुरी से सबको धीरज बंधाने के लिए आए हुए हैं। राजा जनक जी की रानी सुनैना जी जनक जी के साथ में चित्रकूट में आई राजा दशरथ की रानियों को दशरथ जी की मृत्यु हो जाने पर इस प्रकार से आई भारी विपत्ति में धैर्य बंधाने के लिए आई हुई है। रानी सुनैना जी, कौशल्या जी और सुमित्रा के बीच में जो मार्मिक वार्ता चित्रकूट में हुई है, वह भक्तों का कल्याण करने वाली है, भक्तों के जीवन का उद्धार करने वाली और परम पावनी है। उस सहज सुहावनी, सुंदर और पवित्र वार्ता को इस वीडियो में हीरे की लड़ियों की तरह से पिरोया गया है। आपके कथा श्रवण में किसी प्रकार का विक्षेप न हो, इसलिए एक सुंदर फोटो के साथ कथा को संयुक्त करके एकाग्र होकर सतत कथा श्रवण पान करने के लिए आपकी सेवा में ये वीडियो प्रस्तुत है। हाँ, एक बात और कि आपने अब तक ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि इसी चैनल पर इसी राम कथा के बारे में आगे आने वाली वीडियो आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। एवं बेल आइकन भी अवश्य दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो आपके पास में पहुंचते ही उसका नोटिफिकेशन आपको घंटी के जरिए तुरंत मिल जाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। एहि विधि सकल मनोरथ करहि, बचन सप्रेम सुनत मन रहि। सिया बातो ते समय पठाए, दासी देखि सो अवसर आए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। एहि विधि सकल मनोरथ करहि, बचन सा प्रेम सुनत मन हरहि। लोग सब मनोरथ कर रहे हैं कि हम सब इस सुख के योग्य तो नहीं है, परंतु हमारे भाग्य बड़े हैं कि सहज स्वभाव से ही दोनों समाज राम चरण के अनुरागी हैं। ए विधि सकल मनोरथ करहि, बचन सा प्रेम सुनत मन हरहि। इस तरह से सब लोग मन की इच्छा प्रकट कर रहे हैं और एक दूसरे के वचन इतने प्रेम से सुन रहे हैं। वचन सप्रेम सुनत मन हरहि। वचन इतने प्रेम से सुन रहे हैं कि मन को हरण कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहा है। देखो, वचन बोल करके, प्रेम के वचन बोल करके मन हरण का हमने सुना, परंतु आज हमने ये सुना कि वचन सप्रेम सुनत मन हरहि। किसी के वचन को यदि प्रेम प्रयोग सुना जाए तो सुनने वाला भी बोलने वाले के मन को हर लेता है। सिय मातु तेई समय पठाई, दासी देखी सो अवसरु आई। उस समय सीता जी की माता सुनैना जी ने 23 समय पठाई। किसको भेजा? दासी को, कि जाओ। दासी देखी सो अवसरु आई। दासी अच्छा मौका देख करके आई। अच्छा मौका कौन सा था? कि जब सब काम पूरा हो गया था, अयोध्या की रानियां सीता जी, उनके सेवक सब अवकाश में बैठे हुए थे। उनके पास में कोई विशेष काम नहीं था, बिल्कुल बिजी नहीं थे। सावकाश सोने सब सिय सासु, आयो जनक राज रनिवासु। कौशल्या सा दर्शन मानी, आसन दिए समय समझानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय
राम जय जय सिया राम। सुनैना जी बहुत ही समझदार है, जनक जी की रानी है, लोक व्यवहार में और वेद व्यवहार में दोनों प्रवीण है। पहले अपनी दासी को भेजती है कि जाओ देख करके आओ कि सब रानियां और व्यवस्थित रूप से बैठी है, कोई खास काम में व्यस्त तो नहीं है। और जब दासी वहां देख करके आई और आकर उसने बताया कि अवकाश में है, सब कोई व्यस्त नहीं है, तो उसके बाद में सावकाश सुने सब सी सासू। सुनैना जी ने ये सुना कि सीता जी की सभी सासुएं अवकाश में है, छुट्टी लिए हुए बैठी हुई है। आयो जनक राज रनिवासु, अब जनक राज का रनिवास आया है। रानी आई है सुनैना जी, रानी के साथ में जितने भी परिवार के सारे सदस्य आए हुए हैं। कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सन्मानी। कौशल्या ने आदर के साथ सम्मान किया। ऐसा तो नहीं कि उनको कोई फूल मिलाए पहनाए या उनका तिलक लगाया, ऐसे नहीं किया। क्यों कि वो एक समय ऐसा था कि राजा दशरथ जी के स्वर्गवास के बाद में ये सुनैना जी पहली बार मिलने आई है। आसन दिए समय सम आनी, समय के अनुसार आसन दिया, समय के अनुसार, यानी उनको जैसे वो भूमि पर बैठे थे तो भूमि पर ही आसन देके अपने पास ही बिठाया। शीलो स्नेह सकल दूरा, द्रवहि देखि मुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, मही लखी लिखन लगी सब सोचन। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। शीलु स्नेहु सकल दूरा, द्रवहि देखी मुनि कुलिस कठोरा। कि दोनों ओर ही शील है, स्नेह है। शील कहते हैं सभ्य आचरण को, सभ्यता। सुशील गृहिणी आई जो सबका सम्मान करती है, अत्यधिक वाचाल नहीं होती है, बिना हिसाब के इधर उधर चंचलता नहीं प्रकट करती है। सकल दू ओरा, दोनों ओर स्नेह भी है, शील भी है, बड़े समझदार हैं। उनके शील और स्नेह को देख करके द्रवहि देखी मुनि कुलिस कठोरा। कि जो मुनि होते हैं, मुनि जो वज्र से भी कठिन, उनका भी हृदय बड़ा कठोर होता है मुनियों का। क्यों कि मुनि भगवान के भजन में लगे होते हैं तो सांसारिकता की ओर से वो बिल्कुल अलग ही होते हैं, उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। परंतु इनका शील और संकोच इतना है कि उसको देख करके द्रवहि देखी मुनि कुलिस कठोरा, कि कठिन वज्र भी पिघल जाते हैं, कठिन वज्र वो भी पिघल जाते हैं। मतलब उनका शील है वो सब कुछ में ज्यादा है कि द्रवहि देखी मनु कुलिस कठोरा। यहाँ मुनि शब्द गलत शब्द हमारा लग रहा है। हाँ, मुनि ने मानो। द्रवहि देखी मनि कुलिस कठोरा, मानो की कठोर कुलिस है वो वज्र, वो भी पिघल जाता है। कि वज्र जो होता है वो बहुत कठोर होता है और वो ज्यादा ताप के कारण से पिघलता है। मामूली सांसारिक व्यवहार में भी जो सामान्य घटनाएं होती है, उन घटनाओं से विशेष करके इतने ज्यादा गर्मी नहीं पैदा होती है कि दिल पिघल जाए। कितना भी कठोर कुलिस हो, पक्के दिल वाला हो, एकदम हार्डकोर, कि इसको तो पिघलाया ही नहीं जा सकता है, तो दूसरे के दुख को समझ नहीं सकता है, इसको तो रोना ही नहीं आता है, चाहे सामने हत्या कर दो किसी की, ऐसा कठोर भी हो। और वो जो दृश्य किसी के सामने आए कि वो राजा दशरथ जी
कि स्वर्गवास के बाद में रामचंद्र जी के वनवास में आश्रम के अंदर सारी रानियां बैठी हुई है और उधर जनकपुरी से सारी रानियां आई हुई है और वो आके दोनों मिली है और मिलने के बाद में एकदम चुपचाप बैठी है। शमशान या शांति छाई हुई है। एक दूसरे से आंख नहीं मिला रही है, सब नीचे देख रही है, जमीन को रेत रही है। इतना वो वहां पर कहते ना कि इतनी वो फिल्म में डायलॉग ऐसे आता है कि इतनी शांति कैसे भाई। तो एक तरह से वो सन्नाटा है, एक तरह से शांति नहीं है। उस सन्नाटे को देख करके इतना वो गहरा सन्नाटा है, गहन, उस सन्नाटे से ही कठोर वज्र भी पिघल जाए कि घटना तो कोई बहुत ही भारी हुई है। जैसे कभी दुर्घटना होती है, गाड़ी को देखते हैं और अपन उसकी गाड़ी की दशा देखते हैं तो दशा देखते ही हमारा दिल पिघल जाता है कि नहीं नहीं ये तो दुर्घटना तो भारी हुई है, इसमें तो लोगों की जानें गई है, कई लोग बेघर हो गए हैं, कई लोग मतलब बच्चियों के माता पिताओं के साये छोड़ गए हैं या कोई अनाथ हुए हैं यहाँ। तो इसी तरह से तो ऐसा घटना कोई देखे तो ऐसी घटना देख करके जैसे विमान दुर्घटना अभी हुई और उसमें कितने सारे लोग एक साथ ही, तो कितना ही कठोर हृदय वाला हो तो वो भी पिघल जाए। तो यहाँ कहते हैं कि उस समय उन रानियों का राजा, दो राजाओं की रानियां आपस में मिली, इतना सन्नाटा हुआ कि उसको देख करके कठोर कुलिस जैसे हृदय के लोग भी पिघल जाए। और यदि वो लोग पिघल जाए वो बात नहीं, वास्तविक कुलिस वहां पड़ा वो वज्र वो भी पिघल जाए, इतना वहां सन्नाटा हुआ। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन मई नख लिखन लगी सब सोचन। पुलक शिथिल, शरीर पुलकित हो गया, ठंडा हो गया। पुलकित होकर के चंचल हो जाए तो वो अलग होता है, शिथिल हो गया। तन बारी बिलोचन, और आंखों में बरसात, पानी बह रहा है जैसे गंगा यमुना बह रही है। मई नख लिखन लगी सब सोचन, बस बोलना किसी का नहीं है, जमीन खरीद रही है। जमीन बोले तो किसे कौन किसे कैसी बात करे, पहले कैसे पूछेंगे दशरथ जी के क्या हुआ, हाँ पूछे कैसे। और वे सामने जो दशरथ जी की रानियां है वो चला के कैसे बताए कि हमारे राजा के साथ में ये हुआ, कैसे बताए। उस समय में इतना ज्यादा दुख और दर्द हुआ कि उस दुख और दर्द को मन में यदि विचार करके देखा जाए तो कुलिस कठोर वज्र भी पिघल जाता है। सब सिय राम प्रीति किसी मूर्ति, जनु करुणा बहु बेस बिसोरति। सिय मातु के विधि बुद्धि बाकी, जो पाय फेन भोरी पबिठा की। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सब सिय राम प्रीति की सी मूर्ति, सब के सब जो महिलाएं हैं वो सब सीता राम जी की प्रीति की मूर्तियां बन गई। हिलना डुलना कुछ नहीं, मूर्तिमंत हो गए सब। जनु करुणा बहु बेस विसूरति, जैसे करुणा है, करुणा स्वयं करुणा इतनी होती है कि द्रवित हो जाए उससे किसी की करुणा, किसी के हृदय की आर्त पुकार दुखी को देख करके उसके प्रति जो सहानुभूति का भाव आता है वो भाव करुणा का भाव कहलाता है। तो दोनों तरफ से करुणा का भाव इतना गहन है कि वो जो महिलाएं हैं वो महिलाएं नहीं होकर के करुणा की मूर्तियां है। जैसे करुणा ने अपने अपने ड्रेस पहनी है, किसी ने कुछ अलग पहना, वो महिलाएं नहीं है, करुणा की रूप हो गई है, करुणा की मूर्तियां बन गई है। सिया मातु क्या विधि बुद्धि बाकी, और फिर हिम्मत करके सीता जी की माता बोली, हिम्मत करके धन्य हो, जय हो भाई, मिलने वाली की जय हो, सुनैना जी की जय हो। वो रानियां तो अयोध्या वाली तो बोलने में उनको तो बड़े संकोच था
भारी क्यों नहीं? धीरज बंधाने के लिए तो सीता जी की माता आई है, तो सीता जी की माता पहले बोली। वो पहले माने काई दो हाँ, हम पूछ रहे थे ये मातु के विधि बुद्धि बाकी। सीता जी की माता जी बोली, देखो विधाता की बुद्धि कितनी बाकी है, टेढ़ी है, विधाता की चाल कितनी खतरनाक है। जो पय फेनु फोर पबी टांकी कि जो पयन दूध के जो झाग है, फेन पयन दूध फेन झाग, जो दूध के झाग होते हैं उनको विधाता क्या करता है, फोर पबी टांकी, कठोर टांकी है, वज्र जैसी टांकी है, वो भी वज्र को कहते हैं। वज्र के समान कठोर टांकी से दूध के झाग को फोड़ती है ये विधाता, झाग तो फूंक फूंक से ही फूट जाता है। इतना दुख इनको देने की जरूरत क्या है? ये तो क्या फूल से ही कोमल है, सब इतने कोमल है, फूंक से ही उड़ जाए, पैर में एक इनके कांटा ही चुभ जाए तो इनके लिए तो भाला चुभ गया। एक कठोर वचन बोल दिया जाए, टेढ़ी नजर से इनकी ओर देख लिया जाए, थोड़ा सा जोर से ही बोल दिया जाए या यूं लग जाए कि हमारे से कोई गलती हो गई, अन्याय हो गया, तो इतने में ये तो मुरझा जाती है। ये कितनी कोमल है, परंतु इनको भी मुरझाने के लिए इनको क्या पता नहीं, इतना विधाता ने दुख दिया है इनको। ये वज्र जैसी टांकी श्री रामचंद्र जी के पिताजी दशरथ जी के मरण का और इनको वनवास में भेजने का इतना बड़ा दुख देने की कोई जरूरत नहीं थी। ये तो बहुत कोमल है, परंतु विधाता की बुद्धि कितनी बाकी है कि दूध के झागों को भी वज्र जैसी कठोर टांकी से फोड़ रही है। सोने यशोदा देखी अगरल, सब कर तोति कराल, राम सब कर तोति कराल, जहते काक लोक बकर, मानस कृत मराल, सियावर रामचंद्र जी की जय। सोनेना जी और कहते हैं, सुनिए सुधा देखिए गरल, हमने सुधा को सुना है कि अमृत होता है, देखा नहीं है उसको। कहते हैं लोग कि यदि उसको किसी को मरते हुए को पिला दिया जाए तो जीवित हो सकता है, जीव प्राण वापस आ जाते हैं। कोई मान लो कि एकदम मरणासन है तो उसको अमृत की बूंद मुंह में डालती वापस वो जिंदा हो जाता है, ऐसा हमने सुना है। परंतु देखिए गरल, परंतु विष को तो हमने खुद अपने आंखों से देखा है। ये विष ही तो है, ये विधाता ने विष ही तो पिलाया है सबको। सब करतूत ही कराल, ये सारी करतूत बहुत कराल है, बहुत ही भयंकर है। जयते काक उलो कबक मानस सकृत मराल, तो भी धीरे धारण करने लिए कहते, समझा के कहते सोने ना कि आपको फिर भी हिम्मत करनी चाहिए। ये जयते हैं काक उल्लू कबक, कि ये कौवे है, उल्लू है, बकुले है, ये जयते होते हैं, बहुत होते हैं, ये मिल जाते हैं, सब जगह रहते हैं ये। तो इसी तरह से जो विधाता की जो करनी है, ये दुख है, दुख तो होता ही रहता है, आता ही रहता है, बार बार दुख आता है। ये संसार दुखों की नगरी है। मानस सकृत मराल, परंतु जो मराल हंस हंस होते हैं वो मान सरोवर में ही वही मिलते हैं। तो इसलिए सुख तो बहुत मुश्किल से कभी कभी मिलता है, दुख तो आते ही रहते हैं। कौवे उल्लू बगुलों की तरह है ये दुख विधाता का। ये विधाता ने ये छोड़ रखा है सब जगह, कौवे उल्लू बगुलू छोड़ रखे है ना, ऐसे दुख तो अचानक आ जाता है, और सुख तो कोई बड़े भाग्य से आता है। हाँ, बड़े भाग्य से आता है। सुन सोच के देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा, जो सृजी पालाई हरई बहोरी, बाल केली सम विधि मति भोरी,
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब भाई सुनैना जी कुछ बोले तो हिम्मत करके सुमित्रा जी भी बोले। सुने सोच के देवी सुमित्रा, ये सुन करके देवी सुमित्रा जी सोच बड़ी चिंता में मग्न होके कह रही है कि सुनैना जी क्या बताऊं, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। ये विधाता की गति बड़ी उल्टी है और विचित्र है कि समझ में आने वाली नहीं है। हाँ, कुछ करते हुए कुछ कर देते, इसमें कोई दया भावना कुछ नहीं है। इसमें यही नहीं है कि कौन किससे रिश्ता है, कैसा इसका लग रहा है, इसके बिना इनके कैसे काम चलेगा। हाँ, विधाता को दोष देते हुए सुमित्रा जी कह रहे हैं, जो सृजी पालई हरे बहोरी, कि जो सर्जन करता है जगत को वो पालन करता है और हरे बहोरी फिर उसका हरण भी कर लेता है। विधाता के तीनों काम एक साथ ही चलते हैं। बाल केली सम विधि मति भूरी, विधाता की मति बाल केली से, बच्चों के खेल की तरह से है, बड़ी भोली है। बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, सजाते हैं, खेलते हैं और फिर वो जब रवाना होते हैं तो लात से सबको तोड़ तोड़ा के फेंक के चले जाते हैं। ये बच्चों की तरह से विधाता की भोली बुद्धि है। ये तो पहले तो सर्जन करती है, फिर पालती है और फिर नष्ट कर देती है। वाह वाह, कमाल है। फिर क्या मतलब है? ये तो खेल बड़ा खतरनाक है विधाता का। अब कौशल्या जी भी हिम्मत करके बोले, कौशल्या के दोष न काओ, कर्म विवश दुख सुख सती लाओ। वाह भाई वाह। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कौशल्या जी बड़ी न्याय और नीति की बात कह रहे हैं। कौशल्या के दोष न खाओ। कौशल्या जी कह रहे, सुमित्रा जी, सुनैना जी, बात आप कह रहे हो हमने सुनी है, परंतु मेरा आपसे ये कहना है कि किसी का दोष नहीं है इसमें, विधाता का भी दोष नहीं है। विधाता का दोष इसलिए नहीं है कि कर्म विवश दुख सुख क्षति लाओ, कि कोई दुख है, सुख है, क्षति है, लाभ है, हानि लाभ। हाँ, हानि लाभ जन्म मरण यश अपयश विधि हाथ। कर्म विवश, कर्म के वश में है ये। कोई हमारा ऐसा ही कर्म किया हुआ है पूर्व जन्म का या इस जन्म का, उस कर्म का ही हमें फल मिला है। परंतु परमात्मा का विधाता में इतना ही दोष देते हैं हम कि कठिन कर्म गति जान विधाता। कर्म की गति बड़ी कठिन है, वो विधाता ही जानता है कि कौन से कर्म का फल क्या होता है, वो विधाता जानता है। बड़ा कठिन है कर्म की गति का हिसाब किताब, हमारे समझ में आने वाला नहीं है। जो शुभ अशुभ सकल फल दाता, जो शुभ फल भी कर्म गति से मिलता है, अशुभ भी कर्म की गति से मिलता है और विधाता देता है, इसमें कोई दोष नहीं है। जैसा लिखा है वैसा बताऊं आपको। कौशल्या जी ने कहा किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ कर्म के अधीन है। कर्म की कठिन गति को विधाता ही जानता है, क्योंकि वही भले बुरे कर्मों का फल देता है। इस तरह से और थोड़ा माहौल को हल्का किया। जी ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। ईश्वर जाई शीश सबहि के, उत्पत्ति तिथि लय विसहु अमी के। देवी मोह बस सोच बादी, विधि प्रपंच यश अचल नादी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ईश्वर जाए शीश सभी की, परम पिता परमात्मा की इच्छा को सबके शीश पे ही धारण करना है।
उत्पत्ति स्थिति लय विषय अमी के, चाहे उत्पत्ति होती है, चाहे स्थिति होती है, चाहे लय होता है यानी पालन और संहार होता है, विष भी होता है, अमृत भी होता है, ये सभी के सिर के ऊपर है। परमात्मा जैसा देता है वैसा धारण करना चाहिए। देवी मोह बस सोचे ही बादी, हे देवी ऐसो नैना जी, हम तो मोह के बस में फालतू ही सोच करें, बादी बिना सो बिना मतलब के। विधि प्रपंच वास अचल अनादि, ये विधि का ये प्रपंच है, ये खेल है, ये अटल और अनादि है। भूपति जी अब मरब और आने, सोचिए सखी लखी निज हित आने, श्री अमात के सत्य सुबाने, सुकृति आवधि अवधपति राने। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कहती है कौशल्या जी, भूपति जी अब मरबी उराने। भूपति राजा दशरथ जी जब जीवित थे उनकी बात, और अब देवलोक के मरने की बात हमारे हृदय में आ रही है। पहले जीवित थे और अब देवलोक गए, तो ये मरने की बात दोनों हमारे हृदय में आ रही है। सोचिए सखी लखी निज हित हानि, हे सखी ये सारा सोच हमारे हित की हानि को देख करके हो रहा है कि हमारे हित को नुकसान हुआ है, इसलिए हमें सोच हो रहा है उनका। तब सीता जी की माता बोली, सीए मातो के सत्य सुबानी। सीता जी की माता जी कह रहे हैं, बात ये सही है, आपकी वाणी सुबानी है, आपका कथन अच्छा है। सुकृति अवध अवधपति राने, कि आप पुण्यात्मा की सीमा हो, सुकृति अवधि। एक कौशल्या जी आप सुकृति की अवधि हो, अवधि का मतलब सीमा। सीमा कैसे है कि कोई कितना ही पुण्य करे और उसके पुण्यों के फल के स्वरूप जो पुण्यात्मा कितना बड़ा बन सकता है, उससे बड़ा और कोई पुण्यात्मा बन ही नहीं सकता। हे माता जी, हे कौशल्या जी, आप पुण्यात्माओं की अवधि हो, आप बड़े भारी पुण्यात्मा हो, महान ज्ञानी हो, आपसे बड़ा कोई नहीं है। अवधपति रानी, और आप अवधपति राजा दशरथ जी की रानी हो, तो आप जो बात कह रही हो वाणी है एकदम सही है, इसमें कोई फर्क वाली बात है ही नहीं। लखन राम सिय जाओ बन, बल परिणामन पोचु, राम बल परिणामन पोचु, गबरे के कोशिला, मोय भरत कर सोच सियावर, रामचंद्र जी की जय। राम से जाओ बन, बल परिणाम न पूछो, इसका परिणाम भला होगा, खराब परिणाम नहीं होगा। कोई बात नहीं, क्योंकि पिताजी की आज्ञा से जा रहे हैं, दुष्ट का संहार करेंगे तो परिणाम बहुत अच्छा होगा। गहबरी है के कौशल्या, हृदय में गहबर करके बड़ा गला भर करके कहती है, मोई भरत कर सोचो, मुझे भरत का बड़ा सोच है। इस प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरी बारी, राम शपथ में की नौकाओ, सुखरी खायो सखी सत भाओ। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ईश प्रसाद शीश तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरी बारी। कह रहे हैं कौशल्या जी सो नैना जी को, इस प्रसाद भगवान की कृपा से और हे सोनैना जी आपके आशीष से कई बार कई बड़े अच्छा टाबर बना के राम जी की कृपा, छोरा हमारा हाथरा टाबर हमारा हाथरा भीड़ ने हमारी चौकी आई, आप लोगों की कृपा राम जी, आपकी कृपा राम जी की कृपा, टाबर हमारा अच्छा और भीड़ ने हमारी बहुत अच्छी। कौशल्या जी के सुत सुत बधु देव सरी बारी, ये मेरे बेटे चार और इनके चारों की धर्मपत्नियां मेरी बीननिया देवसरी गंगा नदी के जल के जैसी पवित्र है।
राम शब्द में कीन न काऊ, सो करे के सखी सती बाऊ। मैं भगवान श्री राम जी की सौगंध से कह रही हूँ, मैं कीन न खाऊ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने कोई मिलावटी बात नहीं की है, मैंने इनकी कोई झूठी शोभा नहीं की है, चला करके आपके सामने ऐसे यश का गान नहीं किया है, क्योंकि ये आपके सब पावने हैं और आपकी बेटियां हैं, तो आप ये सोच लो कि वे हमें खुश करने के लिए ऐसे ही शोभा कर रही है। मैं भगवान राम की सौगंध, मेरे बेटे राम की सौगंध खाके कह रही हूँ, सो करे के सखी सती भाव, ए सखी जो भी करके कह रही हूँ एकदम सच्चे भाव से कह रही हूँ। मेरे बच्चे और मेरी बिन्या बहुत अच्छी है। भरतशील गुण विनय बढ़ाई, भाजप भगति भरोस भलाई, कहत सादर करमती छे, सागर से पकी जाय उलीचे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सबसे पहले कौशल्या जी भरत की शोभा करती है, भरत के प्रति भरोसा और भरत की भलाई, इतने सारे जो गुण है। केत शारद हो कर मति हीचे, माँ सरस्वती शारदा भी के तो भी उनकी मति हिचकोड़े खाती है। मति शारदा की बुद्धि भी, सरस्वती की बुद्धि भी भरत के गुणों का बखान नहीं कर सकती है। कहती है माता, सागर सीप की जाय उलीचे। ये सीप होती है, छोटी सी सीपी होती है, हाँ उसमें बूंद भर पानी आता है, उस सीपे से क्या सागर को उलीचा जा सकता है? भरत तो सागर है गुणों का, हम तो सीपियां हैं, थोड़े थोड़े गुण लेके भरत के और बखान कर रही है, परंतु सागर को कभी सीपी से उलीचा नहीं जा सकता। जानो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोई कहे मही पा। देखा, वाह भाई वाह, कौशल्या जी आपकी जय हो। वापस पढ़ता हूं। जानो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोई कहे मही पा। कसे कनक मणि पारिख पाए, पुरुष पर किए समय सुभाए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। वाह भाई वाह, कौशल्या जी क्या शोभा करती है भरत जी की। अब तक जितने शोभाएं हुई सबसे बड़ी शोभा ये है। जानो सदा भरत कुल दीपा। मुझे मालूम है, मैं जानती हूं कि भरत हमेशा कुल का दीपक है। बार बार मैं कह मोई पा, ये मैं ही नहीं कह रही, मेरे पतिदेव दशरथ जी राजा, वो भी मुझे बार बार कहते थे कि ये भरत कुल का दीपक है, और ये तो कहते ही थे। पर अब देखो, कसे कनक मणि पार की पाए, कि जो कनक की मणि होती है, सोने की मणि होती है, उसका पता कैसे चलता है? जब उसको कसा जाता है, परीक्षा ली जाती है उसकी, जोहरी जब परीक्षा लेता है तब पता चलता है कि खरी है कि खोटी है। और पुरुष परीक्षाएं समय सुबह, और आदमी की परीक्षा तो समय पर काम पड़ने पर होती है। और अभी काम ये पड़ा कि भरत जी आए ननियाल से और कहा आपको राजा बनना है, तब उन्होंने मना कर दिया और किया भगवान राम जी से मिलना, मेरे को राज्य मुझे नहीं लेना है। तो परीक्षा में भी भरत जी एकदम खरे उतर गए। वैसे दशरथ जी भी कहते थे, मैं भी जानती हूं, आनोचित आज कब अस मोरा। वाह भाई वाह, जय हो जय हो, ऐसी रानी हो तो ऐसी हो भाई। कह रही अनुचित आज कब अस मोरा, सुख सने शयान पथोरा। सोने सुर सरि सम पावन बानी, बैसनेह विकल सब रानी। जय सिया राम, जय जय
सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज तुलसी राम जी संत हित गया भाई, और एक बार है कई बात हुई आज अब सेंट क्या हुई। काबरा खंड हो गया पोता के मायने लाग गया जीव। हाँ अबे पोता हाँ पोता में बिजी हो गया भाई लगे। अरे एक दिन एबसेंट हो गया जगह तो कोई बात को नहीं है। ब्याह में जोड़ा भाई बात तो सही है। अरे सा यहाँ क्या काम चले कितना फोन नंबर है 80 54 56 52 62 80 मत दुख लागी। अनुचित आज कब अस मोरा, सुख सने हम सयान पथोरा। सुनि सुर सरि सम पावन बानी, बैसने विकल सब रानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अनुचित आज कह बस मोरा। कौशल्या जी मिथिलेश की रानी से कह रही है कि मेरा ऐसा कहना आज अनुचित है, क्योंकि आज आप मेरे से मिलने आई हो। मेरे पतिदेव देवलोक हो गए हैं। इस समय में मैं मेरे पुत्रों की शोभा करूं तो ये बात अनुचित है। शोक स्नेह शयान पथोरा, कि इस समय बहुत ज्यादा शोक है और स्नेह भी है बेटों से, तो इसलिए मेरे में शयानपन विवेक थोड़ा कम हो गया है। इसलिए मैंने ये आपको बात कह दी है। सुने सुर सरी सम पावनी बानी, इस तरह की गंगा नदी के समान एकदम सरल और पावन वाणी, बिना किसी लाग लपेट के जैसे ही मन में आया वैसे ही कह दिया। और जब थोड़ा ये लगा कि अनुचित है तो वो भी कह दिया। मन में कुछ नहीं रखा। गंगा जैसी निर्मल है वैसी कौशल्या जी निर्मल है। ऐसी निर्मल वाणी सुन करके भाई स्नेह विकल सब रानी, सारी रानियां स्नेह से विकल हो गई। ये स्नेह हुआ कौशल्या जी के प्रति कि ये रानी कितनी महान है। आज मेरा ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि शोक और स्नेह के कारण विवेक कम हो जाता है। कौशल्या जी की गंगा जी के समान निर्मल वाणी सुनकर सब रानियां प्रेम से वियल हो गई। कौशल्या कह धीर धरी, सुनाओ देवी मिथिलेश। राम सुनाओ देवी मिथिलेश, को विवेक निधि वल्लभ है। तुम्हें सके उपदेश सियावर रामचंद्र जी की जय। कौशल्या के धीर धरी। कौशल्या ने धीरज धारण करके कहा, सुनाओ देवी मिथिलेशी, हे मिथिलेश की देवी सुनैना जी आप सुनो। को विवेक निधि वल्लभ हैं, तुम्हें सकै उपदेशी। आपके वल्लभ विवेक निधि हैं, उनकी आप धर्मपत्नी हो। तुम्हें सकै उपदेशी, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी रायसन अवसर पाए,
अपनी भांति कहत समुझाई। रखी आई लखन भरत गवनाई बना, जो ये मत माने महीपमन। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कह भी समझाई। रखियो लखनो भरत गवने बन, जो ये मत माने महीपमान। अब कौशल्या जी कह रही है सोने ना से कि अब राजा आगे हैं जनक जी, तो हे रानी आप जनक जी से कहना। रानी राय सन अवसर पाई, राजा के सामने जब आपको मौका मिले बात करने का राजा से, उनको कहना अपनी भांति क्या समझाई। अपनी ओर से ये समझाना कि क्या समझाना कि रखिए लखनऊ भरत गवने बन। तो बल जतन कर बसु विचारी, मोरे सोच भरत कर भारी। गुड़ सने भरत मन माहे, रैनिक मोहि लागत नाहे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तो बल जतन कर बसु विचारी, अच्छी तरह से विचार करके कोशिश करना। मोरे सोच भरत कर भारी, भरत का सोच मुझे ज्यादा है। गूढ़ स्नेह भरत मन माए, भरत के मन में राम जी के प्रति गूढ़ स्नेह है, वो ज्यादा गूढ़ स्नेह है। रहे नीक मोहि लागत नाई, भरत के रहने से मुझे भलाई नहीं लगती है कि स्नेह भरत के ज्यादा है, इसलिए ज्यादा स्नेह होने से इसको राम जी के साथ ही रहना चाहिए। लगी सुभाव सुनि सरल सुबानी, सब भई मगुन कर नरस रानी। सब रानियां करुण रस में मगन हो गई। नभ प्रसो नजरि धन्य धन्य धुनि, शीतल सने सिद्ध जोग मुनि। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। लखी स्वभाव सुनी सरल सुबानी। इस तरह से कौशल्या जी का स्वभाव सबने समझा और सरल सुबानी सुनी। सब भई मगन करुण रस सानी, सारी रानियां मगन हो गई, करुण रस में डूब गई। नभ प्रसो न झरी धन्य धन्य धुनि, आकाश से फूल जड़े धन्य धन्य की धुनि हुई। शीतल स्नेह सिद्ध जोग मुनि, और सिद्ध और जोगी स्नेह के कारण से स्थिर हो गए, शिथिल हो गए। उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया, मन बुद्धि ने भी काम करना बंद कर दिया, उनकी भक्ति भी एकदम स्थिर हो गई। सबर निवास विधि की लखी रहे, तब धरि धीर सुमित्रा के। देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मातु सुनि उठी सप्रीति। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सब रनिवासु भी थकी लखी रहे हो, सारे रनिवास की रानियां थकी लगी, इसे दिखी थकी हुई दिखाई दी, लखी थकी। तब धीर धरी सुमित्रा के हो, तब सुमित्रा ने धीरज धारण करके कहा, देवी कौशल्या जी से कहा, देवी दंड जुग जामिनी बीती। 2 घड़ी रात बीत गई है, राम मातु सोने उठी साप्रीति। और फिर सुन करके राम की माता कौशल्या जी प्रेम के साथ में उठी। उठ करके उन्होंने क्या कहा, बेग पाओ धार्य थलई, कसने सति भाव राम के हसने सति भाव। हमारे तो अब ईश गति, के मिथिलेश सहाय सियावर चंद्र जी की जय।
कौशल्या जी बोले बेगी पाव धरिए थली। ऐसो नैना जी आप अपने साथी में आए रानियां और सभी उनके साथ में जल्दी से पधारिए, अपने डेरे में जहाँ आपका विश्राम स्थल है वहां जाइए। क्या स्नेह सत्य भाव में स्नेह से और सत्य भाव से कह रही हूं। और फिर हमारी तो अभीष्ट गति, हमारे तो भगवान ही मालिक है, मैं तो यही रहना जाना कहाँ है। क्या मिथिलेश साय, और या फिर हमारे मिथिलेश आ गए तो उनका हमारे सारा है। किसने सुनि बचन विनीता जनक प्रिया गे पाय पुनीता। देवी उचित यश विनय तुम्हारी दशरथ घर निराम मैं तारी। प्रभु अपने नीच धरही आगे ने धूम गिर सिर तनु धरही। सेवक राव करम मन भानी सदा सहाय महेश भवानी। रहो रे अंग जोग जग खोहे दीप सहाय की दिन कर सोहे। राम जाय बनु करि सुर काजू अचल अवधपुर करहि राजू। अमर नाग नर राम बाहुबल सुख बस हाय अपने अपने थल। ये सब जाग बल कई राखा देव ने होई मुदा मुनि बाखा। जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम। लखी सने सुने बचन विनीता जनक प्रिया गे पाय पुनीता। वाह 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 वाह। लखी सने सुने वचन विनीता, इस तरह के जो वचन है सने के सुने जनक प्रिया, जनक की धर्मपत्नी सुने निजन है तो गए पाए पुनीता और पवित्र पांव को पकड़ लिया। देवी उचित अस विनय तुम्हारी दशरथ घने राम महतारी। हे देवी, कहते हैं कौशल्या जी को, आपकी जो विनती है हमारे सामने ये उचित है। राम की माता तुरंत उठ गई कि 2 घड़ी रात बीत गई, अब आप जाओ। तो कहा आपका ये विनती करना बड़ा उचित है। देवी उचित अति विनय तुम्हारी दशरथ करने राम महतारी। आप दशरथ की धर्मपत्नी और राम की माता हो तो आपका ऐसे विनय करना बहुत उचित हो। अग्नि धूम गिरी सिर तनो धरही, जैसे आग धुएं को और गिरी तनु गिरी तिनके को अपने सिर के ऊपर धारण करते हैं। धुआं का इतना कोई कीमत नहीं है, फिर भी अग्नि ऊपर धुएं को रखती है, खुद नीचे रहती है। पहाड़ भी तिनकों को अपने ऊपर रखते हैं, उनको नहीं दबाते हैं। हम तो धुआं और तिनके की तरह से है, आप अग्नि और पहाड़ की तरह से हो। ऐसे शोभा करिए। सेवक को राम करम मन बानी, सदा साय महेश भवानी। सेवक को राम करम मन मानी। हम तो राम जी के मन और कर्म और वाणी से सेवक हैं। हम सब, मैं अकेली नहीं, हमारे राजा दशरथ जनक जी और पूरा परिवार है। साय सदा साय महेश भवानी, हमारे तो शंकर भगवान और पार्वती जी का इशारा है। पार्वती जी की कृपा से ही तो हमारे यहाँ शादी हुई। पार्वती जी ने आशीष दिया, गौरी आशीष मिला सीता जी को। तो शंकर भगवान का धनुष राम जी ने तोड़ा। हमारे तो वहाँ शंकर भगवान की कृपा है। हाँ, तो शंकर भगवान के जनक जी बड़े भारी भगत हैं। रौर अंग जोग जग को है, दीप साय के दिन कर सो है। रौर अंग जोग जग को है, अपने सहायता करके योग्य जगत में कौन है। रौर अंग अपने ताकत से जोग जग को है, अपने जग में कौन योग्य हुआ है। अपने ताकत से कोई नहीं हुआ। दीप साय की दिन कर सो है, क्या दीपक सूर्य की सहायता करके शोभा पा सकता है। हम तो दीपक हैं, आप सूर्य हो।
राम जाय बन करी सुर काजू, राम जी वन में जाएंगे, देवताओं का काम करेंगे, अचल अवधपुर करिए राजू, वापस आएंगे अवधपुरी का राज करेंगे।